नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। एएसएम का वीकली सर्कुलर आ गया है। इसमें 44 कंपनियों को राहत मिली है, वहीं 12 कंपनियों को इसमें डाला गया है, जबकि 46 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। तो इस पे डिटेल डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करते हैं एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। इसमें 9 कंपनियों को डाला गया है। इनके नाम आप देख सकते हैं: एडोर मल्टी प्रोडक्ट्स लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर्स लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड। ये 2 कंपनियां हैं जो इसमें डाली गई हैं। एक ही नाम दिख रहा है। इक्वाई लाइटिंग लिमिटेड, के सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड, राज बहादुर इंटरनेशनल लिमिटेड, S&S पावर स्विच केयर लिमिटेड, श्रीनाथ पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, विभोर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाली गई हैं, जबकि एक कंपनी ऐसी है जिसको लोअर स्टेज में मूव किया गया है, कैपिटल ट्रस्ट लिमिटेड। इसको अब लोअर स्टेज में डाला गया है, यानी इसको राहत दी गई है। 15 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं: अर्नव फैशंस लिमिटेड, बंसल रूफिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, डॉक्टर लाल चांदनी लैब्स लिमिटेड, फॉर्च्यून इंटरनेशनल लिमिटेड। इंडसिंड बैंक को भी बाहर कर दिया गया है एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से। जोनुजा ओवरसीज लिमिटेड, कर्नावती फाइनेंस लिमिटेड, मिश्का एक्जिम लिमिटेड, MM रबर कंपनी लिमिटेड और मदनुरु लिमिटेड को भी बाहर किया गया है। मल्टी पर्पज ट्रेडिंग एंड एजेंसी लिमिटेड, पशुपति एक्लॉन लिमिटेड, रघुनाथ इंटरनेशनल लिमिटेड, सोलिटेयर मशीन्स टूल्स लिमिटेड, स्टालिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। इसमें से 2-3 कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर करके। यह जो लिस्ट है ये 24 मार्च से लागू मानी जाएगी। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में 3 कंपनियों को डाला गया है: आश्रमऑनलाइन.com लिमिटेड, कोरल न्यूज प्रिंट्स लिमिटेड और मस्क्यूटा इंजीनियरिंग्स लिमिटेड। 7 कंपनियां ऐसी हैं जिनको राहत दी गई है, यानी इनको लोअर स्टेज में मूव किया गया है। इनके नाम के आगे स्टेज भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेज 3 में डाला गया है, JSW होल्डिंग्स लिमिटेड को भी स्टेज 1 में डाला गया है और JSW होल्डिंग्स लिमिटेड को भी स्टेज 1 में डाला गया है। ये 2 कंपनियों के नाम दिए गए हैं, इनके स्क्रिप्ट कोड अलग हैं और ISIN भी इसमें अलग दिखा गया है। कंपनियों के नाम सेम है, इस बात का ख्याल रखें। कैटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड को स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है, जबकि अगर हम बात करें मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड तो इसको स्टेज 1 में डाला गया है। पनेम सीमेंट्स एंड मिनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को स्टेज 3 में डाला गया है। रिफेक्स इंडस्ट्रीज को भी स्टेज 3 में शिफ्ट किया गया है। 20 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से सीधे बाहर हुई हैं: AGI इंफ्रा लिमिटेड, कंप्यूटर पॉइंट लिमिटेड, कॉर्पोरेट मर्चेंट बैंकर्स लिमिटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। डायनामिक केबल्स, गुजरात इन्वेस्टा, जापान इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नीलांचल रिफैक्ट्रीज लिमिटेड, एनटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ओलंपिक कार्ड्स लिमिटेड, पोलो क्वीन इंडस्ट्रियल एंड फिनटेक लिमिटेड, प्राइमा एग्रो लिमिटेड, श्री कृष्णा देवकॉन लिमिटेड और शुभम पॉलीस्पीन लिमिटेड को भी बाहर किया गया है। सियाराम स्किल मिल्स लिमिटेड, स्पेक्ट्रम फूड्स लिमिटेड, STL ग्लोबल लिमिटेड, सूर्यलक्ष्मी कॉटन मिल्स लिमिटेड, उषा मार्टिन एजुकेशन एंड सॉल्यूशंस, जोडियक क्लोथिंग कंपनी लिमिटेड को भी बाहर किया गया है। सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ESM फ्रेमवर्क के बारे में, तो इसमें 5 कंपनियों को डाला गया है। इनके नाम आप देख सकते हैं: सेरेब्रा इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, कॉर्पोरेट मर्केंट बैंकर्स लिमिटेड, ध्रुव कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड, SKP सिक्योरिटीज लिमिटेड और वेंटेज नॉलेज एकेडमी लिमिटेड। वहीं 11 कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है: एओंक्स डिजिटल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, एम पोल्ट्स लिमिटेड गुजरात, क्राफ्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हिल्टन सॉफ्टवेयर एंड गैसेज लिमिटेड, ओनिक्स सोलर एनर्जी लिमिटेड,
प्रूडेंशियल शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड, रिकाउंटर ग्लोबल रिसोर्सेज लिमिटेड, आरएमसी स्विचगेयर लिमिटेड, तारा सॉफ्टवेयर लिमिटेड और ट्रांसवारंटी फाइनेंस लिमिटेड, वारी टेक्नोलॉजी लिमिटेड। जबकि कुल 15 कंपनियां ऐसी हैं जिनको लोअर स्टेज में मूव किया गया है। अरुनिस एडोबी लिमिटेड, इको होटल्स एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड, जियोनिमिक वैली बायोटेक लिमिटेड, जेटकिंग इंफ्रोट्रेन लिमिटेड, ज्योति इंफ्रावेंचर्स लिमिटेड, काती पतंग लाइफस्टाइल लिमिटेड और महामाया स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मनक्सी फाइनेंस चेन्नई लिमिटेड, मीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नोडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड को भी लोअर स्टेज में किया गया है। नॉर्वेन टी एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, वन ग्लोबल सर्विसेज प्रोवाइडर लिमिटेड और स्पा डिविग्रेंट लिमिटेड, वरुधि इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, वीटीएम लिमिटेड को भी लोअर स्टेज में मूव किया गया है। कुल 40 कंपनियां ऐसी हैं जिनको इस लिस्ट से बाहर किया गया है, यानी ईएसएम फ्रेमवर्क से बाहर किया गया है। 3P लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड, अक्स ऑप्टी फाइबर लिमिटेड, एलान स्कॉट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एम्बिशियस प्लास्टकॉम लिमिटेड, अपूर्व लीजिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, एप्ट पैकेजिंग लिमिटेड, एरिस एग्रो लिमिटेड, असरफिया हॉस्पिटल्स लिमिटेड, एशिया पैक लिमिटेड, बिजोटिक कमर्शियल लिमिटेड, क्लासिक लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, डीएसके कीप लर्निंग लिमिटेड, एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, गोयनका बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड, ग्रोवी इंडिया लिमिटेड, इंडियन कार्ड क्लोथिंग कंपनी लिमिटेड, इंदिरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्वेस्टर इंटरटेनमेंट नेटवर्क्स लिमिटेड, जेएमसी रॉयल्टी लिमिटेड, जेएमजी कॉरपोरेशन लिमिटेड और लंबोदरा टेक्सटाइल लिमिटेड को भी बाहर किया गया है। बाहर की गई कंपनियों में लॉर्ड ईश्वर होटल लिमिटेड, मधुवीर कॉम 18 नेटवर्क लिमिटेड और मुक्ता एग्रीकल्चर, एनके इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ओसीसी सिक्योरिटीज लिमिटेड, ऑर्बिट एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, परसोनाथ डेवलपर्स लिमिटेड, रेजेंसी प्रेमिक्स लिमिटेड, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, आरएसडी फाइनेंस लिमिटेड, एसआरजी सिक्योरिटीज फाइनेंस लिमिटेड, शिल्प ग्रोवेरस लिमिटेड, सिद्धेश्वरी गारमेंट्स लिमिटेड, एसआर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सुजाला ट्रेडिंग एंड होल्डिंग्स लिमिटेड, तन्वी फूड्स इंडिया लिमिटेड, टोक्यो फाइनेंस लिमिटेड और वीबी देसाई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनियां हैं जो ईएसएम फ्रेमवर्क से बाहर की गई हैं। अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। तो ये बीएसई की तरफ से जारी लिस्ट है और ये 24 मार्च से लागू मानी जाएगी। इसमें कुल 46 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। कंपनियों के नाम के सामने प्राइस बैंड अब कितना कर दिया जाएगा ये दिया गया है। एडोर मल्टी प्रोडक्ट्स का 10% कर दिया गया है। योनेक्स डिजिटल टेक्नोलॉजी लिमिटेड का 2% हुई है। एमपोल्स लिमिटेड की 2% हुई है। एरिस एग्रो की 10% हुई है और अरुनिस एडोबी लिमिटेड की 5% हुई है। असरफी हॉस्पिटल्स लिमिटेड की 10%, इको होटल्स एंड रिसोर्ट्स के 5%, गैमको लिमिटेड का 10% और जेनोमिक वैली बायोटेक की 5%, गुजरात क्राफ्ट इंडस्ट्रीज की 2%, हिल्टन सॉफ्टवेयर एंड गैसेज लिमिटेड की 2%, इकियो लाइटिंग लिमिटेड की 10% हुई है। इंडियन कार्ड क्लोथिंग कंपनी लिमिटेड की 20% हुई। इंद्रयानी बायोटेक की 5% हुई है। इसके अलावा जेटकिंग इंफोटेन लिमिटेड, ज्योति इंफ्रा वेंचर्स लिमिटेड, काटी पतंग लाइफस्टाइल लिमिटेड और लाफांस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, इन कंपनियों की सर्किट लिमिट 5% हुई है। जबकि लंबोदरा टेक्सटाइल लिमिटेड की 20% हुई है। महामाया स्टील इंडस्ट्रीज की 5% हुई है। मनोरमा इंडस्ट्रीज की 20% हुई है। मानसी फाइनेंस चेन्नई लिमिटेड की 5% हुई है। मेरा इंडस्ट्री लिमिटेड, नोडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड, नॉर्वेन टी एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, वन ग्लोबल सर्विसेज प्रोवाइडर लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% कर दी गई है। ओनिक्स सोलर एनर्जी लिमिटेड की 2% हुई है। ऑर्बिट एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की 10% हुई है। कोकोज होटल एंड पॉप्स लिमिटेड की 5% हुई है। जबकि प्रूडेंशियल शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 2% हुई है और रिकाउंटर ग्लोबल रिसोर्सेज लिमिटेड की 2% हुई है। वहीं रेलिकैब केबल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड की 5% हुई है। आरएमसी स्विच गियर लिमिटेड की 2% हुई है। रोनी हाउस होल्ड्स लिमिटेड की 5% हुई है। एसडीसी टेक मीडिया लिमिटेड की 10% हुई है। श्रीनिवास लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड की 10% हुई है। एसएम इसजू लिमिटेड की
सर्किट लिमिट 10% कर दी गई है। स्पेन डिवर्जेंट लिमिटेड की 5% हुई है, स्वस्थ फुटटेक लिमिटेड की 5% हुई है, तारा सॉफ्टवेयर की 2% हुई है, टोक्यो फाइनेंस लिमिटेड की 10% हुई है, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रिफैक्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की 5% हुई है, ट्रांसवारंटी फाइनेंस लिमिटेड की 2% हुई है और वारुधि इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड की 5% हुई है, वीटीएम लिमिटेड की 5% हुई है, वारी टेक्नोलॉजी लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट चेंज की गई है, इसकी 2% हुई है।